बजरंग बली को थाने में बंद करने का निर्णय किया है। आज बजरंग बली की एंट्री हो गई है। देश की राजनीति में बजरंग बली छाए हुए हैं। ये ध्रुव सक्सेना जिस दल के हों, उनको आप मेरे आराध्य देव हनुमान जी से कंपेयर करेंगे, बजरंग बली से कंपेयर करेंगे? ये रक्षा करते हैं हमारी। मोदी जी आपसे भी यही रक्षा करते हैं हमारी। इनसे आप तुलना कर रहे हैं बजरंग दल की। दोस्तों, बजरंग दल बैन को लेकर के तिलमिलाहट जो है वो शुरू हो चुकी है। वो तिलमिलाहट आप भारतीय जनता पार्टी में देख रहे हैं। वो तिलमिलाहट आप खासतौर पर देश के प्रधानमंत्री के माथे पर देख रहे हैं। और वो तिलमिलाहट हिंदूवादी संगठनों में लगातार बरकरार है। तो वही तिलमिलाहट आप गोदी मीडिया के बड़े बड़े एंकरों के चेहरे पर देख रहे हैं। जहां बात की जाए अंजना ओम कश्यप की, बात की जाए सुधीर चौधरी की, अगर बात की जाए अमन चोपड़ा की, तो एक अलग एंगल देने की कोशिश जो है बजरंग दल बैन को लेकर के देना शुरू कर दी गई है। आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नतीम अकरम। दोस्तों, कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में बजरंग दल को बैन करने की बातें कही, तो तमाम गोदी मीडिया जो है, आप स्क्रीन पर ये तस्वीर देख रहे हैं, ये बता रहा है कि मुसलमानों को खुश करने के लिए कांग्रेस ने ये फैसला लिया है। जो बजरंग दल का आतंक देश में है, वो इन गोदी मीडिया के दलाल, दंगाई, चाटुकार पत्रकारों को नजर नहीं आ रहा है और ना ही वो इसको लेकर के कुछ बोलना चाहते हैं। और अब एक अलग तरीके से बजरंग दल महान है का राग अलापना शुरू कर दिया है। और जब कांग्रेस ने बजरंग दल बैन को लेकर के तमाम बातें कर दी है, तो किस तरीके से बजरंग दल को डिफेंड करे, तो आका ने जो है एक स्क्रिप्ट तैयार कर दी और उस स्क्रिप्ट को भरे मंच से ऐलान किया देश के प्रधानमंत्री द्वारा। और देश के प्रधानमंत्री ने बजरंग दल को लेकर के क्या कुछ कहा, उनके बयान पर नजर डालिए। आज जब मैं यहाँ हनुमान जी की इस पवित्र भूमि पर आया हूं, मेरे लिए हनुमान जी की पवित्र भूमि को नमन करना ये बहुत बड़ा सौभाग्य है। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, जब मैं आज हनुमान जी की, तो आपने सुना देश के प्रधानमंत्री को जो बजरंग दल को लेकर के ये कहते हुए दिखाई दिया और बजरंग दल की तुलना बजरंग बली से करने में भी नहीं चूके। और जब देश के प्रधानमंत्री खुल करके ऐसे संगठनों को जो देश में नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, तो वो तस्वीर भी लोगों के सामने आ गई। और जब देश के प्रधानमंत्री के मुंह से ऐसी बातें बजरंग दल को लेकर के कही गई, तो किस तरीके से पवन खेड़ा देश के प्रधानमंत्री पर भड़के हैं, पहले उनके बयान पर नजर डाली। शर्म आनी चाहिए। अगर प्रधानमंत्री ने ऐसा कहा है तो पूरी तरह से मैं बोल सकता हूं, दावे के साथ कह सकता हूं कि शर्म आनी चाहिए प्रधानमंत्री। ये ध्रुव सक्सेना जिस दल के हों, उनको आप मेरे आराध्य देव हनुमान जी से कंपेयर करेंगे, बजरंग बली से कंपेयर करेंगे? ये रक्षा करते हैं हमारी। मोदी जी आपसे भी यही रक्षा करते हैं हमारी। इनसे आप तुलना कर रहे हैं बजरंग दल की, जिनके विषय में आपके अपने नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने क्या कहा था, याद है 2017 में, कि ये आईएसआई से संबंधित लोग हैं, आईएसआई सर्टिफाइड पार्टी है। फोन उठाइए प्रधानमंत्री जी और पूछिए जरा ज्योतिरादित्य सिंधिया से क्या विचार है उनके बजरंग दल के विषय में। बजरंग दल की तुलना बजरंगी से करें और हम बर्दाश्त कर लेंगे? यह अपमान नहीं सहेंगे हम। कैसे अपमान कर सकते हैं वो बजरंग बली का? हम, अरे हमारी भी श्रद्धा है, हमारी भी आस्था है, अपने दिल के पास रखते हैं अपनी आस्था को, लेकिन कोई सीमा होती है अपमान करने की हमारी आस्था। आप कैसे अपमान कर सकते हैं मेरी आस्था का?
माफी मांगे प्रधानमंत्री इस देश से और करोड़ों ऐसे भक्तों से जो बजरंग बली को अपने दिल के करीब रखते हैं। अपमानित करने का अधिकार प्रधानमंत्री को नहीं दिया किसी ने भी। मेरी आस्था को अपमानित किया उन्होंने। आज पूछिए जरा उनसे, ध्रुव सक्सेना से उनके क्या संबंध है, और पूछिए हनुमान चालीसा आती है उनको। और प्रधानमंत्री जी के लिए तो मैं 2 शब्द कहूंगा, 2 लाइनें कहूंगा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। जाके उनको बताइए और उनसे पूछिए इसका अर्थ मालूम है, और अगर अर्थ मालूम है तो आत्मसात करें यह अर्थ। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरीके से पवन खेड़ा ने जो है देश के प्रधानमंत्री के बातों को लोगों के सामने रखा और साफ शब्दों में कहा कि शर्म आनी चाहिए कि ऐसे आतंकी संगठन जो देश में सिर्फ नफरत फैला रहे हैं, उस नफरत के खिलाफ बोलने के बजाय आप उनका समर्थन कर रहे हैं और भगवान हनुमान जी से उनकी तुलना कर रहे हैं। और जब देश के प्रधानमंत्री ने इसकी स्क्रिप्ट तैयार कर दी है तो कैसे बौखलाहट मैडम अंजना ओम कश्यप में देखने को मिली, पहले उनके बयान पर नजर डालें। आज बजरंग बली की एंट्री हो गई है। कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में बजरंग दल को बैन करेंगे। तो दोस्तों, आपने देखा कि जहां सवाल खड़े होने चाहिए थे कि बजरंग दल पर बैन लगना जरूरी है और वो क्यों जरूरी है, ये तमाम फहरिस्त जब मेरे पास है तो जाहिर सी बात है कि मैडम अंजना ओम कश्यप के पास भी है, पर ये लगी है बजरंग दल को डिफेंड करने में और बताने पर लगी हुई है कि बजरंग बली की एंट्री हो गई। और इससे भी 4 कदम आगे जो है वो सुधीर तिहाड़ी निकले। माफ कीजिएगा सुधीर चौधरी, क्योंकि तिहाड़ी के नाम से ये शख्स इतने मशहूर हो चुके हैं कि लोग सुधीर चौधरी को सुधीर तिहाड़ी कहते हुए दिखाई देते हैं। क्या कुछ कहा है, पहले उनके बयान पर नजर डालिए। देश की राजनीति में बजरंग बली छाए हुए हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने कह दिया है कि अगर कर्नाटक में उनकी सरकार बनी तो वो बजरंग दल पर प्रतिबंध लगा देंगे। तो दोस्तों, आपने देखा कि ये बोलने में भी गुरेज नहीं किया कि कांग्रेस जो है अब जय बजरंग बली बोलने पर भी रोक लगाएगी। देश के प्रधानमंत्री की भाषा को बोलते हुए सुधीर चौधरी नजर आए और इससे भी 4 कदम आगे जो है वो अमन चोपड़ा निकल चुका है। क्या कुछ कहता हुआ दिखाई दिया, पहले उसके बयान पर नजर डालिए। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को अस्पतालों में मरीजों की मदद करने से लेकर तस्वीरें देखिए, बजरंग दल के कार्यकर्ता ये। तो दोस्तों, आपने देखा अमन चोपड़ा को, ये वो अमन चोपड़ा है जो ये बता रहा है कि साहब देखिए कि बजरंग दल तो इतना महान है कि लोगों को खून डोनेट करने में आगे रहता है, और ये भी बताने से गुरेज नहीं किया कि देश में आतंकवादी संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का बैन का बदला जो है वो बजरंग दल को बैन करके कांग्रेस लेना चाह रही है। और जिस बजरंग दल को बैन करने की बातें कही जा रही है वो तो कोविड में लोगों के लिए घर घर जाकर के राशन बांट रहा था, और किन जगह पर बांटा गया इसकी कोई तस्वीरें नहीं है। पर अगर बात पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को लेकर के कही गई है तो आपको बता दें कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने किस तरीके से कोविड-19 के दौरान काम किया, इसकी तस्वीरें देश के तमाम जगह पर मौजूद है। किस तरीके से उन्होंने हर एक काम को अंजाम दिया। पर ये जो राग अलापते हुए नजर आए कि बजरंग दल महान, तो आपको बता दें कि जो दावे ये कर रहा है बजरंग दल महान के, आप स्क्रीन पर ये तस्वीर देख रहे हैं बीते 5 वर्ष पहले की, जहां ये साफ तौर पर लिखा हुआ है हेडलाइन में कि बजरंग दल के जिला संयोजक जितेंद्र को दंगा भड़काने के आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार किया और दंगा भड़काने के एक मामले में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। आपको बता दें कि ये तस्वीर जो है नवादा से सामने आई थी, जिसका जिक्र शायद अमन चोपड़ा करना भूल गए। और इससे भी ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, आपके स्क्रीन पर ये तस्वीर दिख रही है बिहार शरीफ दंगा, जो कि अभी रमजान के पाक महीने में किस तरीके से नंगा नाच मस्जिद के बाहर इन लोगों ने किया।
उस तस्वीर को अमन चोपड़ा ने नहीं दिखाया और ना ही ये दिखाने की कोशिश की कि साहब ये पूरी जो षड्यंत्र थी वो बजरंग दल द्वारा लिखी गई। पर भले ही अमन चोपड़ा इन तस्वीरों का जिक्र करे या ना करे, पर पुलिस सूत्रों ने बताया कि कथित तौर पर बजरंग दल के नेताओं द्वारा संचालित 454 मजबूत व्हाट्सएप ग्रुप समूह के कई सदस्यों के अंत में रामनवमी के जुलूस के बाद बिहार शरीफ शहर में सांप्रदायिक हिंसा भड़काने और में मदद की थी। उन्होंने कहा कि ऐसे समाचार, आग लगाने वाले और अपमानजनक संदेशों और उत्तेजक तस्वीरों और वीडियो को प्रसारित बजरंग दल के कार्यकर्ताओं द्वारा किया गया और बिहार शरीफ दंगे में पूरी की पूरी संलिप्तता जो है वो बजरंग दल के लोगों की है। क्या इन तस्वीरों को भी दिखाने की कोशिश अमन चोपड़ा करेगा? पर ये तस्वीरें आप लोगों की जहन से पूरी तरीके से गायब करती गई हैं। भले ही उन तस्वीरों का जिक्र वो करें या ना करें, मैं हर एक तस्वीर से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।